अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर उभरे जिन्होंने युद्ध के समय दुश्मन मुल्क से ज्यादा खुद अपने देश पर एक बड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल दिया। मिडल ईस्ट में ईरान की ताकत को तोड़ने में ट्रंप को कितनी कामयाबी मिली, इस पर जब विश्लेषण होगा तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विश्लेषण होगा और उसके परिणाम जो होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। इतिहास में दोस्तों कई ऐसे शासक और प्रशासक आए जिन्होंने अपने फैसलों से चौंकाने से ज्यादा जग हंसाई कराई। मुझे जहां तक लगता है ट्रंप उन्हीं में से एक होंगे। ट्रंप ईरान के अंदर 50,000 अमेरिकी सैनिक उतारना चाहते हैं, लेकिन खुद पेंटागन इसके खिलाफ हो गया। तो ट्रंप प्रशासन ने अपनी तोप का मुंह ईरानी सेना के बाद अपनी ही सेना की ओर मोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल को तत्काल प्रभाव से रिटायर होने के लिए कह दिया गया। यह कोई सामान्य विदाई नहीं बल्कि एक झटके में किया गया निष्कासन है। इससे पहले चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन को भी उनके पद से हटाया जा चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के दो सबसे बड़े सिरों को युद्ध के बीच काट देना वाशिंगटन की सत्ता के गलियारों में आए किसी भूकंप से कम नहीं है। दोस्तों, घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की इस फायरिंग को लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे। खास तौर पर बेनतीजा होती ईरान जंग की जुझुलाहट और पेंटागन के भीतर सुलगते असंतोष से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि जब खाड़ी में युद्ध की आग धधक रही हो तब ट्रंप प्रशासन ने इतना बड़ा जोखिम लेकर क्या संदेश दिया है, क्योंकि इस कदम से न केवल मिलिट्री लीडरशिप में अस्थिरता का खतरा है बल्कि मोर्चे पर तैनात फौज के मनोबल टूटने का भी बड़ा रिस्क है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने रैंडी जॉर्ज से व्यक्तिगत रूप से रिटायर होने के लिए कहा है। पेंटागन के प्रवक्ता ने इस खबर पर मोहर लगाते हुए कहा कि 41वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पद छोड़ने और तत्काल रिटायर होने के लिए कहा गया है। याद रहे कि जनरल जॉर्ज को 2023 में जो बाइडन द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था, ट्रंप के समर्थकों के लिए वो बाइडन काल के अवशेष थे। It's wrong. You're fired like a pharaoh. Do you know who was Pharaoh? Read the Quran to understand. युद्ध के बीच में आर्मी चीफ को हटाना आत्मघाती कदम है। ट्रंप ने 1 अप्रैल को कड़े शब्दों में कहा था कि वो ईरान को स्टोन एज में भेजने की ताकत रखते हैं। हालांकि इस पर ईरान का करारा जवाब आया था। ईरान की तरफ से एक मिसाइल दागी गई जिस पर लिखा था, अरे बेवकूफ ट्रंप, हॉर्मुज स्ट्रेट तुम्हारे मुंह से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा अपना स्ट्रेट भी एप्सिन और छोटे बीबी की हाथों में है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, हॉर्मुज गाइस। दरअसल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने मिसाइलों की 90वीं खेप के साथ हमला किया है, जिसमें ईरान के IRGC ने खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव से जुड़े औद्योगिक और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने साफ कर दिया कि रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके नियंत्रण में है और इसे अमेरिका की शर्तों पर नहीं खोला जाएगा। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि यह जलमार्ग दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा और इस पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। यह बयान ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था किसी भी संभावित समझौते के लिए हॉर्मुज का खुला और सुरक्षित होना जरूरी है। दोस्तों, ट्रंप को ऐसे वार फाइटर चाहिए जो उनकी दहशत और दबदबा वाले हमले की योजना को बिना झिझक और बिना किसी कानूनी दुविधा के लागू कर सके। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने हालिया बयानों में ग्राउंड फोर्सेस भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया है। रक्षा गलियारों में चर्चा है कि जनरल जॉर्ज जैसे अनुभवी अधिकारी शायद जमीनी हमले के भारी जोखिमों और हताहतों की संख्या को लेकर
प्रशासन से असहमत थे और वो ट्रंप के फैसले का सीधा विरोध कर रहे थे। डेमोक्रेट्स और कई सैन्य विश्लेषक इसे सेना का राजनीतिकरण कह रहे हैं। उनका तर्क है कि युद्ध के दौरान शीर्ष नेतृत्व बदलना यह दिखाता है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तालमेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सेना के भीतर गुटबाजी पैदा कर सकता है। ट्रंप इसे कमजोरी नहीं बल्कि सफाई कह रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि वो किसी भी ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके आदेशों या उनकी युद्ध नीति पर सवाल उठाए या वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए। दोस्तों, ट्रंप उन जनरलों को चुन चुनकर हटा रहे हैं जो पिछले प्रशासन के समय नियुक्त हुए थे। वो चाहते हैं कि पेंटागन में केवल वही लोग हों जो उनके लिए 100% वफादार हों। रक्षा सचिव का यह बयान है कि वो बम्बों के जरिए बातचीत में विश्वास रखते हैं। इस नई रणनीति का केंद्र है। नेतृत्व में यह अचानक बदलाव ईरान के नेतृत्व के लिए एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी है कि अब उनके सामने वो अमेरिका नहीं है जो मेज पर बैठकर समझौता करेगा, बल्कि वो अमेरिका है जो हमला करने के लिए अपनी पूरी लीडरशिप बदल चुका है। वैसे इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र ने सक्रिय युद्ध के दौरान अपने कमांडरों को बदला है, उसके परिणाम अक्सर विनाशकारी रहे हैं। वियतनाम से लेकर इराक युद्ध तक कमांड और कंट्रोल में जरा सी भी देरी या भ्रम हजारों सैनिकों की जान ले सकता है। जनरल जॉर्ज और सीक्यू ब्राउन जैसे अधिकारियों को हटाने से सेना के मध्य और निचले स्तर के अधिकारियों में आज सुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। यदि नए नियुक्त जनरल केवल जी हजूरी के आधार पर आए और उनके पास जमीनी हकीकत का अनुभव कम हुआ, तो ईरान जैसे भौगोलिक रूप से कठिन देश में अमेरिका बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। पता नहीं ट्रंप को इसका एहसास है या नहीं। बहरहाल ट्रंप की आक्रामकता ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में खाड़ी क्षेत्र में बारूद की गंध और तेज होने वाली है। ट्रंप ने अपनी तोपें लोड कर ली हैं और अब उनके निशाने पर केवल दुश्मन देश नहीं बल्कि वो अमेरिकी भी हैं जो ट्रंप को चिता रहे हैं। आपका ईरान के अंदर सैनिकों को भेजने का फैसला आत्मघाती है। जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों के नेतृत्व को बदला है, वो अमेरिका के लिए तो ठीक नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।